आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है ना, इंडिया के सारे लोगों के 100% लोगों की प्रॉब्लम है। ठीक है, 100% लोगों की क्या प्रॉब्लम है, हमको पता नहीं हमको चाहिए क्या। वी डोंट नो व्हाट वी वांट फ्रॉम लाइफ। ठीक है, हमेशा हम लोग ना कंफ्यूज्ड रहते हैं। किसी भी कोई भी चीज़ ले लो, आप करियर ले लो, कंफ्यूज्ड हो, शादी ले लो, मैरिज ले लो, यू आर कंफ्यूज्ड। ठीक है, पेरेंट्स बने हो, कैसे करना है वो कंफ्यूज्ड हो, राइट। तो हमको पता नहीं है करना क्या है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफ़र, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफ़र हम लोग कैसे तय करें। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ एक फ्रेमवर्क शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, समझिए और इसको लाइफ में अप्लाई कीजिए, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, थोड़े से टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो यहाँ पे, यू सी विदाउट अ पर्पस इन लाइफ इट्स ईजी टू वंडर एंड ड्रिफ्ट एंड अकम्प्लिशिंग लिटिल। मतलब अभी समझ लो एक बड़ा सा समुद्र है, ये समझो पानी है। ठीक है, अगर आपको मालूम ही नहीं है आपको अपनी बोट को किस तरफ लेके जाना है इस पानी में, तो आप हमेशा जो है ना भटकते रहोगे, फ्लोट करते रहोगे। ठीक है, आपका टाइम, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम, एनर्जी, सब कुछ एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आप कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे। यू विल नॉट रीच योर डेस्टिनेशन। उसी जगह पे, इस जगह पे देखना, यहाँ पे एक बोट है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको मालूम है कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है। ओके, और आप क्या करते हो, आप फ्लोटिंग पे नहीं, आप अपनी पतवार जो होती है ना, जो बोट में आपको ऐसे पानी में आगे जाने में हेल्प करती है, आप उसको ना पुश करते हुए आप आगे बढ़ते हो। इसके से क्या होगा, आपका फ्लोटिंग भी हो रहा है और आप जो पतवार यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से जो है आप फास्ट अपने डायरेक्शन में रीच हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है, इस जगह पे उल्टा है, इस जगह पे आप फास्ट रीच हो रहे हो, यहाँ पे स्लो हो, और आप कभी पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे उसकी भी गारंटी नहीं है, राइट। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो लाइफ में क्लैरिटी के लिए ना, वी नीड टू हैव अ पर्पज़। पर्पज़ एवरीथिंग इन लाइफ सिम्स टू फॉल इन टू प्लेस। मतलब हमारे लाइफ का एक पर्पज़ या फिर एक गोल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये जो है लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करता है, किधर जाना है। ठीक है, अभी आपकी जब डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी तो आपको बाकी की जो चीज़ें हैं वो डिसाइड करने में इजी होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है तो किस तरीके में डाइट फॉलो करूँ। आप वही फूड्स खाओगे, एक्स्ट्रा नहीं खाओगे बिना सोचे। ठीक है, अभी समझो आपको सेल्स में जाना है, सेल्स में इंटरेस्ट है, तो आप उसी सेल्स रिगार्डिंग बुक्स पढ़ोगे, कोर्सेज करोगे, सर्टिफिकेशंस करोगे। क्लियर? तो इस तरीके से जैसे ही आप अपनी चीज़ों को ना, कन्फ्यूजन को ना एक गोल में डालते हो या फिर एक पर्पस देखते हो ना, आपको डायरेक्शंस मिलनी शुरू हो जाती है। और डायरेक्शंस ही है जो आपको आगे के इनपुट्स देती है। इनपुट्स मतलब क्या? कैसे जाना है, कब जाना है। आपका एक डायरेक्शन की वजह से ना आप आगे बढ़ना स्टार्ट होते हो, एक्शन लेना स्टार्ट होते हो। और जैसे 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 आप स्लो एक्शंस लेते हो, आप फाइनली अपनी जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुँच जाते हो, रीच हो जाते हो। क्लियर? तो फर्स्ट थिंग इज पर्पस, डिफाइन योर गोल। गोल गोल पता करो अपना क्या है। ठीक है, अभी मैं थोड़े से इंसाइट्स दूंगी कि गोल कैसे डिसाइड करना है, क्या करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या करना है गोल्स अगर समझना है तो। नाउ नेक्स्ट थिंग, टू बी ऑन अ पर्पस मीन्स यू आर डूइंग व्हाट यू लव टू डू, डूइंग व्हाट यू आर गुड एट एंड अकम्प्लिशिंग व्हाट्स इम्पॉर्टेंट टू यू। अभी देखो, हम जो है ना लाइफ में मेहनत करते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं ताकि कहीं पे पहुंच जाए, कुछ पा ले, है ना। तो उसके लिए है ना, अभी समझो आप करियर में अटके हुए हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या अप्लाई करना है? डूइंग व्हाट यू लव टू डू। मतलब करियर में आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद है। समझो किसी को बेकिंग है, किसी का टीचिंग है, किसी को मेडिसिन में इंटरेस्ट है, किसी को गेम्स में इंटरेस्ट है, राइट।
ये आपको करना है, वॉट यू लव टू डू, आइडेंटिफाई दिस। देन आपको अगला देखना है कि वॉट यू आर डूइंग गुड एट। गुड एट क्यों? बिकॉज समझो अगर आप अच्छे हो गए तो रिजल्ट्स आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे और फास्ट मिलेंगे, राइट? आपको इंटरेस्ट जो है अलाइन होना चाहिए। एंड अकम्प्लिशिंग व्हाट्स इम्पॉर्टेंट टू यू, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी थर्ड वाला पॉइंट क्या है? व्हाट्स इम्पॉर्टेंट टू यू मतलब सबके प्रायोरिटीज़ देखो अलग अलग रहते हैं ह्यूमंस में। अभी समझो मेरा हेल्थ है, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, राइट? उसके लिए मैं डाइट रिलेटेड चीज़ें भी ध्यान में देती हूँ, क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ। वैसे ही किसी का रहता है कि फाइनेंस रहता है प्रायोरिटी, किसी का कुछ रहता है ना? तो डिपेंडिंग ऑन दैट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट टू यू, पहले आप ये डिसाइड करो आप कैसे इंडिविजुअल हो, आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप जो है ना एक्शन लेना स्टार्ट करो, आपका डायरेक्शन ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट होगा। ठीक है? डायरेक्शन जो है आपका ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद में देखो, जब आप अपना पर्पस आइडेंटिफाई कर लेते हो, व्हाट यू लव टू डू एट, व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट्स इम्पॉर्टेंट टू यू, जब आप ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आंसर करने लगते हो ना किसी भी चीज़ के बारे में, तब जो है ना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब आपको खुद सच में पता है कि आपको किधर जाना है, तो वहाँ से आपको जो है लोग, हेल्प करने वाले लोग मिलना स्टार्ट होते हैं। फिर आपको हेल्प करने वाले रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है। ठीक है? किसी का कनेक्शन, किसी का पैसा, या फिर किसी की पहचान, या फिर कुछ और चीज़ जो आपको हेल्प करती है उस सफ़र में आज आगे जाने के लिए। और उसके साथ साथ आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना स्टार्ट होती हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मूव टूवर्ड्स यू, मतलब जब आपको अपना पर्पस पता है ना, ये अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आना स्टार्ट होती है और आप इनको जो है ना रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करते हो, जो पहले आप नहीं कर रहे थे। तो ये इसका फ़ायदा है। ठीक है? आपको जो है ना हमेशा अपने पर्पस को लेके आगे बढ़ते रहना है। ठीक है? उसके बाद में देखो, जब आपको पता है अपना पर्पस और आप जब इम्प्रूव कर रहे हो ना, इसके से जो है ना वर्ल्ड, सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, सभी को फ़ायदा होना स्टार्ट होता है। द वर्ल्ड बेनिफिट्स टू। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझो किसी को बेकिंग अच्छी आती है, कोई अच्छी कुकीज़ बना रहा है, ओरिजिनल कुकीज़ बना रहा है, तो कुकी लवर्स हेल्दी ऑप्शन आप उसमें दे सकते हो। तो इनको फ़ायदा हो गया, दे गॉट अ हेल्दी स्नैक, इन टर्न उनकी हेल्थ इंप्रूव हो गई। समझो आप लोग टीचिंग में अच्छे हो, ठीक है? उसके से आप जैसे पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट को अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ आ रहा है, तो उसके ग्रेड्स बढ़ रहे हैं, या फिर उसको लाइफ स्किल्स आप दे रहे हो, कुछ भी हो, उसके लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है, एज अ रिजल्ट वो एक बेटर ह्यूमन बन रहा है। ऐसे ही आप देख लो, जो भी कोई काम कर रहा है उसके वजह से ना किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो वर्ल्ड बेनिफिट्स टू, बिकॉज आप वो काम खुशी खुशी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो, राइट? तो उसकी वजह से दुनिया को भी फ़ायदा होता है। बिकॉज व्हेन यू एक्ट इन अलाइनमेंट विथ योर ट्रू लाइफ पर्पस, ऑल ऑफ योर एक्शंस ऑटोमेटिकली हेल्प अदर्स और सर्व अदर्स। बिकॉज आप अपने काम के लिए ईमानदार हो ना, तो उसके वजह से जो है ईमानदारी की वजह से आप अपना 100% देते हो। जब कोई इंसान अपना 100% देता है किसी भी काम के लिए, वो जो काम होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। 100% हाई क्वालिटी का काम होगा वो। ठीक है? जो आपके कॉम्पिटिटर्स बीट नहीं कर सकते। समझ में आया आपको? अभी देखो, यहाँ पे आप जो है ना 100% आपके काम के लिए डेडिकेटेड हो। ठीक है? वही जगह पे और एक इंसान है, वो सिर्फ 40% डेडिकेटेड है, वो सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। ठीक है? तो आप बताओ, ये इंसान कोई कस्टमर सर्विस कैसे देगा और ये कैसा देगा? किसका अच्छा होगा? ऑब्वियसली इसका ना, बिकॉज उसने 100% ध्यान रखा है कि कस्टमर को पसंद आया, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, या फिर सर्विस अच्छे से अच्छा दे रहा है। तो ऑब्वियसली लोग किसके पास आएंगे? बिकॉज इंसान 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस की। तो ऑब्वियसली जो लोग हैं ना वो इधर ज़्यादा आएंगे कंपेयर टू हियर। यहाँ पे जो है उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, पैसों के लिए काम कर रहा है, तो क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी, राइट? तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। तो लाइफ में क्या होगा, ज़्यादा लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ये जो इंसान है यही आगे जाएगा, ये विन करेगा, और ये जो है लास्ट आएगा या फिर मिडिल में आएगा। समझ में आया आपको? तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा? इंसान को अगर कन्फ्यूजन से लेके क्लैरिटी तक अगर जाना है तो व्हाट ही हैज़ टू डू? फाइंड द पर्पस। ओके?
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।